आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर मुल्क तरक्की की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, वहां चीन ने ट्रांसपोर्टेशन और मुस्तकबिल की सवारियों के हवाले से दुनिया को हैरान कर दिया है। हम अक्सर साइंस फिक्शन फिल्मों में ऐसी गाड़ियां और जहाज देखते थे जो सेकंडों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे, लेकिन चीन ने इन तस्वुरात को हकीकत का रूप दे दिया है। अब ये सिर्फ बातें नहीं रहीं, बल्कि चीन ने खामोशी से ऐसे मंसूबों पर काम मुकम्मल कर लिया है जो आने वाले चंद सालों में हमारी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देंगे। ट्रांसपोर्ट का ये जदीद निज़ाम न सिर्फ वक्त की बचत करेगा, बल्कि सफ़र के रिवायती तरीकों को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। चीन की इस तरक्की का सबसे अहम पहलू ये है कि उन्होंने सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं, बल्कि फ़ज़ा और समंदर में भी ऐसी इजादात की हैं जिनकी मिसाल पहले नहीं मिलती। सबसे पहले हम बात करते हैं चीन के इस हाइपरसोनिक तैयारे की, जिसका नाम लिनकोंग रखा गया है। आमतौर पर जब हम एक बरे-आज़म से दूसरे बरे-आज़म का सफ़र करते हैं तो हमें कई घंटे जहाज़ में गुजारने पड़ते हैं। बीजिंग से न्यूयॉर्क का सफ़र, जो कि दुनिया के तवील तरीन फ़ज़ाई रास्तों में से एक है, इसमें आमतौर पर 14 से 15 घंटे लगते हैं। लेकिन लिनकोंग नामी ये तैयारा दावा करता है कि ये सफ़र सिर्फ 2 घंटों में तय हो जाएगा। ये बात पहली बार सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगती है, लेकिन इसके पीछे मौजूद टेक्नोलॉजी इसे मुमकिन बनाती है। इस तैयारे की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 6 गुना ज़्यादा है, जिसे साइंसी ज़बान में माक 6 कहा जाता है। इस तैयारे में एक ख़ास किस्म का इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसे रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन कहते हैं। ये इंजन रिवायती जेट इंजनों के मुकाबले में बहुत कम ईंधन इस्तेमाल करता है, लेकिन इसकी ताकत कई गुना ज़्यादा होती है। हाइपरसोनिक परवाज़ों में सबसे बड़ा चैलेंज रगड़ की वजह से पैदा होने वाली शदीद गर्मी होती है। जब कोई चीज़ इतनी तेज़ी से हवा को चीरती है तो इसका दर्जा हरारत 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। चीनी माहिरीन ने इस मसले का हल ऐसे ख़ास मटीरियल और जदीद कूलिंग सिस्टम से निकाला है जो जहाज़ के ढांचे को पिघलने से बचाते हैं। उम्मीद है कि 2030 तक ये तैयारे आम मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया एक छोटे से गांव की तरह महसूस होने लगेगी। जमीन पर तेज रफ्तार सफर की बात करें तो हाइपरलूप का नाम सबके हिन में आता है। अगरचे इसका आइडिया सबसे पहले इलॉन मस्क ने पेश किया था, लेकिन चीन ने इस टेक्नोलॉजी को अमली जामा पहनाने में सबको पीछे छोड़ दिया है। चीन का टी फ्लाइट सिस्टम हाइपरलूप का एक ऐसा वर्जन है जो आवाज की रफ्तार से भी तेज चलने की सलाहियत रखता है। इस निज़ाम में मकनातीसी कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं जो हवा से खाली ट्यूबों के अंदर सफ़र करते हैं। चूंकि इन ट्यूबों में हवा नहीं होती, इसलिए हवा की रकावट या रगड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये कैप्सूल 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। चीन ने पहले ही 2 किलोमीटर तवील टेस्ट ट्रैक बना लिया है जो कामयाबी से काम कर रहा है। इस निज़ाम की एक और बड़ी खूबी ये है कि इसमें सफ़र करते हुए मुसाफिरों को किसी किस्म के झटके महसूस नहीं होते, क्योंकि ये पहियों पर नहीं चलता बल्कि मकनातीस की मदद से हवा में मुअल्लक होकर सफ़र करता है। इसके अलावा ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर खामोश है, बाहर का कोई शोर अंदर नहीं आता और मुसाफिर सुकून से अपना सफ़र तय कर सकते हैं। चीन के सूबे शेंज़े में इसका पहला कमर्शियल ट्रैक बनने जा रहा है, जो बड़े शहरों के दरमियान 3 घंटे का सफर सिर्फ 30 मिनट में समेट देगा। शहरों के अंदर ट्रैफिक जाम एक ऐसा अजाब है जिससे हर इंसान रोजाना गुजरता है। सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद ने सफर को मुश्किल बना दिया है, लेकिन चीन ने इसका एक अनोखा हल ट्रांजिट एलिवेटेड बस की सूरत में पेश किया है, जिसे स्ट्रेडलिंग बस भी कहा जाता है। ये बस ट्रैफिक में फंसती नहीं है, बल्कि ट्रैफिक के ऊपर से गुजर जाती है। ये बस सड़क के किनारों पर बनी पटरियों पर चलती है और इसका दरमियानी हिस्सा इतना ऊंचा होता है कि कारें और छोटी गाड़ियां इसके नीचे से आसानी से गुजर सकती हैं। ये बस एक वक्त में 1200 मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखती है। जब इसका पहला मॉडल सामने आया था तो दुनिया भर में इस पर तनकीद हुई थी और इसे नामुमकिन करार दिया गया था, लेकिन चीनी इंजीनियर्स ने इसके दूसरे वर्जन में तमाम तकनीकी मसाइल हल कर दिए हैं। अब इसमें जदीद सेंसर्स लगे हैं और इसका डिज़ाइन ऐसा है कि ये सड़क की चौड़ाई के मुताबिक एडजस्ट हो सकती है। इस बस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके लिए मेट्रो ट्रेन की तरह महंगी सुरंगें खोदने या बड़े पल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मौजूदा सड़कों को ही इस्तेमाल करती है। चीन के मुख्तलिफ शहरों में किए गए टेस्ट से ये साबित हुआ है कि इस बस के इस्तेमाल से ट्रैफिक जाम में 35% तक कमी आ सकती है। मुस्तकबिल की सवारियों में उड़ने वाली टैक्सियां अब कोई ख्वाब नहीं रहीं, बल्कि ये हकीकत बन चुकी हैं।
चीन की कंपनी ई हैंग 216 ने एक ऐसी सवारी तैयार की है जो मुकम्मल तौर पर खुदकार ड्रोन है। इसमें ना तो कोई पायलट होता है और ना ही इसे चलाने के लिए आपको किसी महारत की जरूरत होती है। आप सिर्फ इसमें बैठते हैं, स्क्रीन पर अपनी मंजिल का इंतखाब करते हैं और ये ड्रोन खुद ब खुद आपको वहां पहुंचा देता है। हिफाजत के लिए इसमें 16 पंखे लगे हैं जो 8 बाजुओं पर तकसीम हैं। अगर दौरान परवाज कोई 1 या 2 मोटरें खराब भी हो जाएं, तो बाकी पंखे इसे संभाल लेते हैं और इसे गिरने नहीं देते। ये ड्रोन 2 मुसाफिरों को लेकर 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी बैटरी टाइमिंग फिलहाल 35 मिनट है, लेकिन अगर आप शहर के ट्रैफिक में फंसने के बजाय सीधी लकीर में उड़कर जाएं, तो 35 मिनट में आप पूरे शहर का सफर कर सकते हैं। जो सफर गाड़ी में 1 घंटे का होता है, ये इसे सिर्फ 10 मिनट में तय कर लेता है। चीन के कई शहरों में इसे कमर्शियल परवाजों की इजाजत मिल चुकी है और जल्द ही ये दुनिया के दूसरे ममालिक में भी नजर आएगा। समंदरी सफर में भी चीन ने एक बड़ा इनकलाब बर्पा किया है, जिसे हाई ई का नाम दिया गया है। ये एक ऐसी मुसाफिर कश्ती है जो पानी पर तैरने के बजाय पानी के ऊपर उड़ती है। इसमें हाइड्रोफाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिसके तहत कश्ती के नीचे खास किस्म के पर लगे होते हैं। जब कश्ती रफ्तार पकड़ती है तो ये पर पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन कश्ती का पूरा ढांचा पानी की सतह से ऊपर उठ जाता है। इससे पानी की रगड़ 80% तक कम हो जाती है और कश्ती बहुत कम ईंधन या बिजली इस्तेमाल करते हुए बहुत तेज रफ्तारी से चलती है। ये कश्ती मुकम्मल तौर पर बिजली पर चलती है और 150 मुसाफिरों को लेकर 50 नॉट्स की रफ्तार से सफर कर सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर समंदर में लहरें ऊंची भी हों तो मुसाफिरों को झटके महसूस नहीं होते, क्योंकि कश्ती लहरों से टकराने के बजाय उनके ऊपर से गुजर रही होती है। चीन के साहिली इलाकों में ये कश्तियां चलना शुरू हो गई हैं और जिन जजीरों तक पहुंचने में पहले 2 घंटे लगते थे, अब वहां सिर्फ 45 मिनट में पहुंचा जा रहा है। इसी तरह की एक और हैरानकुन ईजाद एयरफिश 8 है, जो तकनीकी तौर पर एक हवाई जहाज है, लेकिन ये बादलों में नहीं बल्कि पानी की सतह से सिर्फ चंद मीटर ऊपर उड़ता है। ये ग्राउंड इफेक्ट नामी उसूल पर काम करता है। जब ये उड़ता है तो इसके परों और पानी की सतह के दरमियान हवा का एक दबाव बन जाता है, जो इसे कुदरती तौर पर ऊपर उठाए रखता है। इसकी वजह से ये आम हवाई जहाज़ों और कश्तियों दोनों से ज्यादा किफायतशार है। इसे चीन और सिंगापुर के इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया है और ये 8 मुसाफिरों को लेकर 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकता है। चूंकि ये पानी को नहीं छूता और न ही ज्यादा बुलंदी पर जाता है, इसलिए ये आम जहाज के मुकाबले में 40% कम ईंधन इस्तेमाल करता है। इसके लिए किसी हवाई अड्डे या रनवे की जरूरत नहीं है। ये पानी से ही टेक ऑफ करता है और पानी पर ही उतरता है। मालदीव और फिलिपाइन जैसे ममालिक जहां जजीरे ज्यादा हैं, वहां ये टेक्नोलॉजी सयाहत और सफर का अंदाज मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। ये तमाम ईजादात हमें बताती हैं कि मुस्तकबिल अब हमसे दूर नहीं है। चीन ने जिस तरह से टेक्नोलॉजी के मैदान में सरमायाकारी की है, उसने साबित कर दिया है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। खुदकार बसों से लेकर उड़ने वाली टैक्सियों तक, ये तमाम टेक्नोलॉजीज अब हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। चीन की ये तरक्की न सिर्फ उनके अपने मुल्क के लिए है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि किस तरह जदीद इंजीनियरिंग के जरिए इंसानी जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। वो वक्त दूर नहीं जब हम इन सवारियों को अपनी गलियों और आसमानों में आम देखेंगे और सफर की वो मुश्किलात जिनका हम आज सामना करते हैं, वो किस्सा पारी ना बन जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन का ये जदीद दौर शुरू हो चुका है और चीन इसका सबसे बड़ा अलंबरदार बनकर उभरा है। अब देखना यह है कि बाकी दुनिया इन ईजादात को कितनी जल्दी अपनाती है और ये टेक्नोलॉजीज कब तक पूरी दुनिया में आम होकर इंसानियत के लिए सहूलत का बाइस बनती